गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मैथ्स टीचर पीयूष कुमार स्वागत करता हूं बेटा आपका आज के वीडियो लेक्चर में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। इसके अंदर हम लोग सीख रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। तो कल जो बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे हमने कर लिए थे, आज हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 इफ इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर व्हाट इज फ्रैक्शन। तो मैंने आपको पहले बताया बेटा, जब भी फ्रैक्शन की बात हो तो मान लो लेट द फ्रैक्शन x अपॉन, जब भी फ्रैक्शन की बात हो उसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे लाइन टू लाइन। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1 रिड्यूस टू 1 बन जाती है। ठीक है बेटा, कितनी बन जाती है फ्रैक्शन हमारी? 1 बन जाती है। रिड्यूस का मतलब 1 बन जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया बेटा, सबको इधर ले जाओ, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस के टू, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा में क्या बोल रहा है? इट बिकम्स 1/2, जो हमारी फ्रैक्शन है बेटा वो कितनी बन जा रही है? 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू इट्स डिनोमिनेटर। अगर हमने इसके डिनोमिनेटर में खाली ओनली 1 ऐड कर दिया, ओनली डिनोमिनेटर में क्या मेरे प्यारे बच्चों, किसमें किया? डिनोमिनेटर में। तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2x इक्वल टू y प्लस, तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2x माइनस के y इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, ये आ गए हमारी इक्वेशंस। अब हम करेंगे इनको सॉल्व करना बेटा मैं आप सबको सिखा चुका हूं लास्ट वीडियो में। कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लोग कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। सपोज मुझे y एलिमिनेट करना है तो मैं सबसे पहले y के कोफिशिएंट करूंगा इक्वल, लेकिन कोफिशिएंट तो यहां पर ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था बेटा? साइन सेम तो सब्ट्रैक्ट, साइन सेम सब्ट्रैक्ट साइन अपोजिट तो ऐड। तो बेटा साइन है यहां पर सेम, तो हम करेंगे इनको सब्ट्रैक्ट, लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो बेटा सब्ट्रैक्ट जब हम लोग करते हैं ना बेटा, तो निचली वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। याद रखना, जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो निचली वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। मतलब जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का। ये प्लस का है माइनस हो गया, माइनस प्लस, ये हो गया बेटा x माइनस के 2x माइनस x, इसको हो गया बेटा माइनस के 3। x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 3, x की वैल्यू आ गई बेटा 3, x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 3। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो x माइनस y इक्वल टू माइनस के 2, x की वैल्यू बेटा 3 माइनस के y इक्वल टू माइनस के 2, y की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 5, y की वैल्यू आ गई बेटा आप लोगों की 5। ठीक है बेटा, चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में? 5 years ago, 5 years ago Nuri
was thrice old as Sonu. 10 years later. 10 years later. Nouri will be twice as old as Sonu. How old are Nouri and Sonu? नूरी और सोनू कितने ओल्ड है ये हमको बताना है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सॉरी सॉल्व कर दिया बेटा। चलो ये हो गया हमारे पास। सॉल्व करते वो क्या बोल रहा है कि नूरी और सोनू की एज क्या है। तो मान लो दैट द एज ऑफ नूरी, याद रखना ये हम मान रहे हैं प्रेजेंट एज, ये हम लोग मान रहे हैं बेटा प्रेजेंट एज x इयर्स, और सोनू की y इयर्स। ये मान रहे हैं प्रेजेंट एज। तो उसने बोला बेटा 5 इयर्स एगो, 5 इयर्स एगो, तो बेटा 5 इयर्स एगो नूरी की एज कितनी हो जाएगी भैया? 5 साल पहले की बात है तो 5 घटा दो, और सोनू की 5 घटा दो। वो बोल रहा है नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की देखो 5 साल पहले एगो, नूरी जो थी 5 साल पहले हो गया x माइनस 5, 5 माइनस 5, नूरी जो थी नूरी x माइनस 5 कितनी थी? थ्राइस। किसकी? सोनू की। थ्राइस का मतलब 3 गुना। तो हो गया बेटा x माइनस के 5, 3y माइनस के 15। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों x माइनस के 3y इक्वल टू माइनस का 10। इक्वेशन नंबर 1। अब ये बोल रहा है 10 इयर्स लेटर। 10 इयर्स लेटर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 10 साल बाद। 10 साल बाद मेरे प्यारे बच्चों नूरी हो जाएगी 10 साल बूढ़ी, x प्लस 10, और सोनू भी हो जाएगा बेटा 10 साल बूढ़ा। ये हो गया। तो बोल रहा है कि 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। जो नूरी होगी वो ट्वाइस हो जाएगी सोनू की। बेटा x प्लस 10 इक्वल टू 2x माइनस के 20, सॉरी y है बेटा। तो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों x माइनस के 2y इक्वल टू 10। ठीक है बेटा, ये बन गई मेरे प्यारे बच्चों आपकी इक्वेशन बेटा। ठीक है, ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। अब हम करेंगे बेटा इसको सॉल्व। चलो सॉल्व करते हैं बेटा। x माइनस के 3y इक्वल टू माइनस के 10, प्लस के 10। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे? y के कोएफिशिएंट इक्वल कर दो। आप लोग चाहो तो बेटा x के भी इक्वल कर सकते हो, लेकिन मैं y के करता हूं, दिक्कत कुछ नहीं है। आप लोग चाहो तो x के भी कर सकते हो। इसके मल्टीप्लाई 2 से कर दो, इसके मल्टीप्लाई 3 से कर दो। 2x माइनस के 6y इक्वल टू माइनस के 20, 3x माइनस के 6y इक्वल टू प्लस के 30। साइन चेंज कर दो। देखो बेटा साइन सेम है तो सबट्रैक्टिंग करेंगे हम लोग। सबट्रैक्टिंग हो जाएगा बेटा, माइनस का भी हो जाएगा, प्लस का भी हो जाएगा, माइनस का। तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों माइनस का x इक्वल टू माइनस का 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों?
एक्स की वैल्यू आ गई बेटा 50। यस, एक्स की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, पहले में रख दो, एक्स की वैल्यू पहले इक्वेशन में रख दो तो हो जाएगा बेटा एक्स माइनस में 3y इक्वल टू माइनस में 10, 50 माइनस का 3y इक्वल टू माइनस में 10, 60। तो y की वैल्यू आ गई बेटा 20। तो y की वैल्यू होगी बेटा 20। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत इजी है बेटा, सॉल्व करना तो बेटा बच्चों का खेल है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए। चलो सॉल्व करना मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ बेटा लास्ट वीडियो में। अब आप लोग सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे दो। ये बोल रहा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2-digit number, the sum of digit of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number, also से क्या होगा 9 times this number, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the digits. Find number ठीक है बेटा, नंबर फाइंड करना है हमें। चलिए देखिए बेटा, चलिए सॉल्व करते हैं। जब भी आपको 2 डिजिट का नंबर मानने के लिए बोले तो आप हमेशा मानना लेट द 2-digit number 10x plus y. Here x and y are digits. लेट द 2-digit नंबर, जब भी आपको 2 डिजिट का नंबर मानने के लिए बोले तो आप लोग ये मान लेना हेयर x एंड y आर डिजिट। डिजिट कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, x और y। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर, 2 डिजिट के नंबर की डिजिट का सम तो डिजिट है x और y, तो यह बेटा कितना है 9, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद also 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, also 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, इज है कितना ट्वाइस, इस नंबर का 9 टाइम्स है ट्वाइस, किसके ट्वाइस है बेटा, द नंबर, कौन से नंबर के, जो बना है ऑब्टेन, बना है रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी कि डिजिट को रिवर्स कर दो बेटा बस। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों 90x प्लस 9y 20y प्लस 2x, वेरिएबल तरफ हो जाएगा बेटा 88x माइनस 11y 11 कॉमन ले लो, 11 कॉमन ले लो बेटा 8x माइनस के y स्क्वायर 0। तो आपकी क्वेश्चन होगी 8x माइनस के y स्क्वायर 0। इक्वेशन नंबर 1 की बेटा आपकी 2, क्योंकि
11 को इधर जाकर पहुंच जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, y को एलिमिनेट करेंगे, y की कोएफिशिएंट भी सेम है और साइन भी अपोजिट है, तो लिखेंगे ऑन एडिंग। देखो बेटा y के कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी अपोजिट है, तो हम क्या करेंगे, ऑन एडिंग हम लिखेंगे बेटा ऑन एडिंग। ऐड करने पर कट जाएगा 9x इक्वल टू 9। x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 1, x की वैल्यू आ गई बेटा 1, x की वैल्यू 1 उसको रख दो, पुट इन इक्वेशन 1, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तो 1 प्लस y इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 8, y की वैल्यू आ गई बेटा 8, ठीक है, y की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 8। तो बेटा नंबर क्या आ जाएगा, नंबर है आपके पास 10x प्लस y, 10 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस y की वैल्यू 8, हो गया 10 प्लस 8 यानी कि 18। तो आपका आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 18, ठीक है बेटा। चलिए तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर देखो, इसमें 5 क्वेश्चन है, 3 मैंने आपको करा दिए मेरे प्यारे बच्चों। इसके जो 2 क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये आपका होमवर्क है मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोग खुद करेंगे बेटा, ये आपका होमवर्क है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये आप लोग खुद करेंगे बेटा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।